Hello students, welcome to Energy classes. This is Ajay Jaiswal, your mentor and your teacher. Today, in this video, Energy classes presents class 9th physics. Now, I am going to discuss the first chapter of physics, motion. Students, we will cover many topics in this chapter. First, rest and motion, distance and displacement, scalar and vector quantities, motion in a straight line, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, acceleration and equation of motion. स्टूडेंट्स, हम लोग ये सभी टॉपिक को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। किसी भी बॉडी में किसी भी प्रकार का यदि मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं वह बॉडी क्या है? मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिंग, जंपिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, राइटिंग, मूविंग कार, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, etc. These are the example of motion. ओके स्टूडेंट्स, अब क्लास 9th का फिजिक्स में मोशन का थोड़ा अलग कंसेप्ट हम लोग को स्टडी करना है। यदि हम आपसे कहें कि आप अभी रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे क्या? आप अभी रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि आप बैठकर हमें वॉच कर रहे होंगे तो आप रेस्ट में हो। लेकिन यदि हम कहें कि आप रेस्ट में नहीं हो, आप मोशन में हो, क्या आप इसे मानने के लिए तैयार होंगे? शायद नहीं। बट ये सही है कि आप रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। कैसे? तो इसे समझने के लिए ही अब हम आगे मोशन का थोड़ा अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मोशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से अब डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ passage of time with respect to stationary object। कहने का मतलब यह है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहते हैं जब इसका पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ। किसके रिस्पेक्ट में? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो टाइम के साथ किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो हम कहते हैं वह बॉडी क्या है? मोशन में है। चलिए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्या? एक ट्री है और रोड पे स्टैंड किया हुआ एक कार है। ठीक है, दोनों क्या है? रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अभी रेस्ट में है। लेकिन अब देखते क्या है? कार मूव करती है तो कार अपना पोजीशन चेंज करती है। यदि कार अपना पोजीशन चेंज करके ट्री के पास पहुंचती है तो हम कहेंगे क्या? ये कार जो है वो क्या है? मोशन में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह कार का पोजीशन टाइम के साथ ट्री के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, इसीलिए यह कार इतना टाइम के लिए ये क्या है? मोशन में है। होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो बस इसे ही बोल सकते हैं क्या? अ कार मूविंग ऑन द रोड। ओके, अब हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ passage ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है
कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जा सकता है जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, रेस्ट में है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखते क्या है, एक हाउस है, हाउस के जस्ट बगल में एक ट्री है और एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। तो हम जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है क्या, इसका पोजीशन तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं क्या, ये रेस्ट में है, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है लेकिन सबका सब एक ही पोजीशन पे बना हुआ है, तो हम कहते हैं ये सभी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, किसी टेबल पे बुक रखा हुआ है। यदि बुक रखा हुआ है तो उस बुक का पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या, वह बुक क्या है, रेस्ट में है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, अ मैन सिटिंग ऑन द चेयर, अ मैन स्लीपिंग ऑन द बेड। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अ कार इज पार्क्ड इन द फील्ड, देन इट कैन बी एट रेस्ट। यदि एक कार को पार्क किया जाता है फील्ड में तो कहा जा सकता है कि यह कार क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। बट इफ एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द मून, यदि कोई ऑब्जर्वर मून पर स्टैंड है, मून पर खड़ा है, तो वहां से वो ऑब्जर्व करता है कि अर्थ क्या होती है, वो अपना पोजीशन को चेंज करती है हमेशा। यदि अर्थ हमेशा अपना पोजीशन चेंज करती है तो ये अर्थ क्या है, वो मोशन में है। और ये फील्ड कहाँ है, तो ये फील्ड है अर्थ का सरफेस, और उस सरफेस के ऊपर कौन है, तो उस सरफेस के ऊपर क्या है, तो सरफेस के ऊपर कार है। तो कह सकते हैं क्या, यदि अर्थ ही मूव कर रही है तो इसके साथ सभी बॉडी जो कि अर्थ पर रहती है वो सभी क्या है, वो सभी मूव करती है, ठीक है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ही विल फाइंड दैट द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स पोजिशन, सो द कार is in motion. So we can say that rest and motion are relative terms. हमने यहां देखा क्या, जो कार है फील्ड पे पार्क किया हुआ वो रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अर्थ पर है उसके रिस्पेक्ट में वह रेस्ट में है। और जो ऑब्जर्व कर रहा है मून पर से, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो कार क्या है, मोशन में है, क्योंकि कार कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पर है। यदि सरफेस ऑफ अर्थ पर है और अर्थ फुल टाइम मूव कर रही है तो वो कार भी क्या है, उस अर्थ के साथ वो भी कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बोले थे क्या, आप रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। उम्मीद करते हैं कि अब आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी हम इसे डिस्कस कर देते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप बैठकर मुझे वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो आप रेस्ट में हो। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, तो जो आपका घर है, घर का वॉल का रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, या आसपास का जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, ठीक है। यदि आपको कोई ऑब्जर्वर स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो, क्योंकि आप वो ऑब्जर्व करता क्या है, अर्थ जो है कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करती है। यदि अर्थ कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज करती है तो आप रेस्ट में कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप तो अर्थ के ऊपर रहते हो, इस वजह से आप मोशन में हो। तो आप एक ही साथ रेस्ट और मोशन दोनों पोजीशन में
रह सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन द पैसेंजर इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द पैसेंजर ऑफ हिज कंपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि जब कोई पैसेंजर एक मूविंग ट्रेन में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में कैसे है? तो उसी कंपार्टमेंट में अदर जो पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में वह रेस्ट में है, लेकिन वही पैसेंजर क्या है? मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? जो आउटसाइड ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में वह मोशन में है। ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी पाथ का जो एक्चुअल में लेंथ होता है उस एक्चुअल लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सपोज दैट आप घर से निकलते हो, घर से निकलकर क्या जाते हो? स्कूल पहुंचते हो, और स्कूल से फिर मार्केट जाते हो। ठीक है, मार्केट से फिर कहाँ जाते हो? मार्केट से आप फिर से घर आते हो। ठीक है, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो जो एक्चुअल में लेंथ आपने कवर किया वही क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब कोई भी पाथ जो है ऐसा तो नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है। यदि स्ट्रेट भी हो तो उसका जो एक्चुअल लेंथ होगा हम वो समझेंगे क्या? मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर देखते हैं कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आने का एक पाथ जो दिखाया गया है वो कर्व्ड लाइन में इस तरह करके दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है ये क्या कहला रहा है? यही कहलाता है क्या? डिस्टेंस। क्योंकि ये जो कर्व्ड पाथ है ये इसका एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, हम कभी भी जो है ना ऐसा नहीं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ही कवर करते हैं सिर्फ। और पोजीशन ए से जो पोजीशन बी पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ दिखाया गया है। ये जो स्ट्रेट पाथ दिखाया गया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या आप इसको कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन in a particular direction is called displacement. ओके, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अब देखते क्या है, एक बच्चा है, ये जो बच्चा है इसको जाना है कहाँ? स्कूल। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये जो बच्चा है ये बच्चा पहले वहां से निकलता है और अपने दोस्त के घर आता है, फिर वो दोस्त को साथ में लिया और दोस्त को साथ में लेकर फिर वो स्कूल पहुंचा। तो ये जो बच्चा 4 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है अपने घर से दोस्त का घर आने में, फिर उसने स्कूल पहुंचने के लिए 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो 4 मीटर और 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है ये तो इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन क्या वो स्टूडेंट अपने घर से डायरेक्ट स्कूल जा सकता था? यदि एक उसके घर से डायरेक्ट स्कूल के बीच एक शॉर्टेस्ट पाथ यदि बना दिया जाए, ठीक है, तो वो जो पाथ होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब है 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। 7 मीटर उस बच्चे द्वारा जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है, और 5 मीटर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, वो स्कूल और होम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट डिफरेंस है क्या, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. Distance cannot be zero, distance cannot be zero and displacement can be zero. चलिए इसे समझते हैं। आप लोग देख रहे हो क्या, एक सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ पे एक पोजीशन पे बॉल रखा हुआ है। यदि वो बॉल एक रिवॉल्यूशन को पूरा करके फिर से उसी पोजीशन पे पहुंचता है तो हम कहते क्या है, उसने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो हम कहते हैं क्या, यह क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body per unit time is called speed. Speed is equal to distance upon time. It is a scalar quantity. Its SI unit is meter per second. यदि हमें इसका SI यूनिट निकालना हो तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय SI यूनिट ऑफ टाइम। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है मीटर और SI यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड। तो मीटर बाय सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इफ अ बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट बॉडी। यदि कोई बॉडी द्वारा 10 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर किया गया है तो उस बॉडी का स्पीड क्या होगा, तो हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का आप वैल्यू पुट कर दो, 10 मीटर बाय 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू, अब 2 से 10 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट इज मूविंग। कोई भी बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है, ये चीज का पता लगाने के लिए हमें स्पीड जानना होता है। यदि हमें किसी भी बॉडी के बारे में, बॉडी का स्पीड पता हो तो हम ये बता सकते हैं वो कितना स्लो चलता है और वो कितना फास्ट है। ठीक है, स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। स्पीड को जो मेजर किया जाता है उसको मेजर करने वाला डिवाइस का नाम क्या है, वो है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। हम लोग देखे हुए हैं गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा रहता है जिससे हम लोग स्पीड को मेजर कर पाते हैं। हमें पता चलता है कि बाइक का क्या स्पीड है। यदि आप देखते होंगे काटा 40 पे है तो हम समझते हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर है। यदि काटा 60 पे है तो हम समझते हैं क्या 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम
डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसके फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक समझते हैं। एक ट्रायंगल को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते क्या है, ऊपर में क्या है, ऊपर में है डिस्टेंस और नीचे क्या है, स्पीड और टाइम। तो यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो नीचे में क्या है, स्पीड और टाइम। तो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को इनटू कर देंगे। क्योंकि यह नीचे में है, दोनों नीचे में है, तो हम इसे इनटू कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली अब हम सेम ट्रायंगल को दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या, टाइम। यदि हमें टाइम फाइंड करना है तो क्या होगा, ऊपर देखिए, ऊपर है डिस्टेंस, नीचे है क्या, स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और थर्ड ट्रायंगल में हम समझते हैं क्या, हमें निकालना है क्या, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर है क्या, डिस्टेंस और नीचे है क्या, टाइम। तो हम लिखते हैं इसे डिस्टेंस बाय टाइम। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।